है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक बेंचर्स। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेशनल नंबर का वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 का रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रेशनल नंबर होता क्या है। बुक में डिफिनीशन दी गई है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये बुक में डिफिनीशन है। तो देखिए इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, किसी भी नंबर को हम लोग p बाई q फॉर्म में लिख दें। ठीक है, यहाँ पे p हमारा क्या है, p को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, p ये हमारा न्यूमरेटर है और q क्या है, ये डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसको p बाई किसी भी नंबर को p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मतलब इस तरीके से लिख दें और हमारा q 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो रेशनल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, एक कंडीशन ये p बाई q में तो लिख सकते हैं, पर q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2/3, 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, -2/4 ये भी एक रेशनल नंबर है, 1 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है। बट अगर मैं लिख दूं 1/0 या 2/0 या 3/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है। जिसका डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और बाकी देख सकते हो 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जैसे हमारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, पता है ना नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनाइट तक पूरा। तो ये हमारे नेचुरल नंबर। और होल नंबर हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे करके पूरे। ठीक है, सारे काउंटिंग नंबर्स। और हमारे इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर जैसे हम लोग निगेटिव से आए, -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, एंड सो ऑन, सारे काउंटिंग नंबर। तो ये जितने इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब रेशनल करते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है, जिस नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखे, मतलब इस टर्म में लिखा हो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है 1, ये तो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 तो लिख सकते हैं ना। अगर किसी भी नेचुरल नंबर या किसी भी होल नंबर के नीचे हम 1 लिख देते, जैसे -2 है, तो ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 को डिवाइड करने पे क्या आता है, वही नंबर आ जाता है ना। इसलिए -2 को हम लोग -2/1 भी तो लिख सकते हैं। तो इसलिए ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है। बट ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा डिनोमिनेटर 0 इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू फॉर्म में लिख दें और q हमारा 0 ना हो। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया 2/3 -2/4 ये। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे कि 2 क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, 2/3 ये पॉजिटिव है, 6/9 ये पॉजिटिव है। अब एक चीज ये बताइए, -3/-2 ये पॉजिटिव है या निगेटिव? ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे नेगेटिव नेगेटिव ये जो माइनस का साइन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल आउट होके 3/2 आएंगे। तो ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। निगेटिव रेशनल नंबर जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, -6/9 हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है, जहां पे माइनस की साइन लगी हो। देखिए यहाँ भी माइनस की साइन है, पर ऊपर नीचे दोनों है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में है, इसलिए ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, मेनली p बाई क्यू फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे क्या है, 6/9 भी एक रेशनल नंबर है, ये पता है हमको। लेकिन अगर हम 6/9 को और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये 3 का क्या है, 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 2 6, 3 3 9, 2/3। अब इसको हम फर्दर कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको आगे हम और नहीं काट के लिख सकते। तो 2/3 ही हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। और कुछ चीजें जैसे कि 2/-3। ठीक है, 2/-3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हमारा डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में जब करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर हम निगेटिव में कर सकते हैं। तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए 2/-3 को पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू माइनस ये हो जाएगा -2, और -3 इंटू माइनस ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/3।
3। ठीक है, तो ये देखिए ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को मेनली हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और हमारा डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि -4/-8 है। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे कैसे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हमारा, और 4 2 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, ये 1/2, तो ये 1/2 क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अ रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी अ स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज पॉजिटिव। देखिए q क्या मतलब, डिनोमिनेटर हमारा, जो हमारा डिनोमिनेटर है q, तो q इज पॉजिटिव एंड द इंटीजर p एंड q हैव नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1। और ये p और q कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 6 और 9 का यहाँ कॉमन डिवीजर क्या था, 3 था, तो 3 से हमने दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब 2/3 में कॉमन डिवीजर सिर्फ 1 है, दोनों सिर्फ 1 से कट रहे हैं, जैसे 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, और अल्टीमेटली हमको वही नंबर मिल रहा है। तो 1 के अलावा इनके और कोई डिवीजर नहीं है, तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड क्या 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 बातें हमको इसमें ध्यान रखनी है, क्यू हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, p/q को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, और 1 के अलावा कोई इसका और डिवीजर नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर के। ठीक है, अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो -14/21 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना रहता है, क्या हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। हाँ, तो यहाँ पे जो 21 है ये तो पॉजिटिव है ना। अब हमारा न्यूमरेटर निगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं, हमको हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए बस। ठीक है, तो अब देखिए 14/21 ये किसके डिवीजर है, दोनों दोनों। अगर हमको जैसे पता करना हो कि ये किससे कैंसिल आउट होंगे, तो क्या करना है हमको 14 और 21 का, ठीक है, SCF निकाल लेते हैं। 14 और 21 में कॉमन क्या है, तो 14 का निकालेंगे तो 2 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, और 21 का निकालें तो 3 7 जा और 7, तो दोनों में कॉमन क्या है, 7, तो दोनों में 7 कॉमन है, तो ये जो है ना 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 7 2 जा 14 होता है, और 7 3 जा 21। तो अब क्या आया, ये यहाँ माइनस है तो -2/3। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। देख लीजिए 2/3 फर्दर किसी से डिवाइड नहीं होगा 1 के अलावा। 1 से हम दोनों को काट सकते हैं, लेकिन क्या और किसी नंबर से काट, देखिए 4 से कट रहा है, नहीं 2 से नहीं, 2 से दोनों नहीं कट रहे हैं, ऊपर का तो कट जाएगा, नीचे का नहीं कटेगा। 3 से नीचे का कट जाएगा पर ऊपर का नहीं कटेगा। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बेसिक एग्जाम्पल और देखिए 24/-36। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है ना वो निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस इंटू 24 -24, और माइनस इंटू -36 ये हो जाएगा हमारा +36। अब देखिए ये दोनों क्या है, इसके SCF निकाल लीजिए। 24 का SCF लेंगे तो 2 12 जा, 2 3 जा, ठीक है 2 3 जा, उसके बाद 2 6 जा, और 3 2 जा एंड 2 1 जा, और 36 का LCM निकालिए। 2 80 2 9 एंड 3 3 3 3। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए कॉमन क्या है, 2 2 कॉमन, कॉमन और कॉमन। ठीक है, तो क्या पेयर बन के निकलेगा 2 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12, तो ये 12 से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 12 2 जा एंड 12 3 जा, तो ये क्या आया -2/3। ये भी आया -2/3। जरूरी नहीं है कि हर बार -2/3 ही आएगा, आ गया यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसा था। तो देख लीजिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे कोई रेशनल नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे मैं ले लिया 1/2। अगर मुझे इसके इक्विवेलेंट बनाने हैं रेशनल नंबर, तो मैं क्या करूंगा, किसी पर्टिकुलर नंबर से मैं उसमें डिवाइड कर दूं और या मल्टीप्लाई दोनों कर दूं। जैसे 2/2 से मैं इसमें क्या कर देता हूं, 2/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए एक चीज क्या होता है कि हम जब भी किसी नंबर से, ठीक है, किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, किसी सेम नंबर से, जैसे 2 सेम नंबर है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2/2, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं था, क्योंकि 2/2 कैंसिल होकर अल्टीमेटली 1 आता है, और किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो हमको वही नंबर मिलता है। तो अगर इसमें हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी हमको वही नंबर मिल रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट में मिलता है। जैसे देखिए
तो इसमें जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये 2/4 मिला। फिर मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमको मिला 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए 1/2, 2/4, 4/8, तो 1/2, 2/4, 4/8, ठीक है। जैसे 6 ऐसे क्या हो जाएगा आगे हमारा नहीं 8/16, तो जैसे कि 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, तो ये सब इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। ये सब इक्विवेलेंट है क्योंकि अगर हम इनको कैंसिल आउट करें, ठीक है, इनको हम कैंसिल आउट करें, जैसे 2 1 जा 2 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा, 8 1 जा 8 2 जा, तो अल्टीमेटली ये सब क्या आ गया 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो ये सब इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो यही होते हैं इक्विवेलेंट, यानी कि ऐसे नंबर्स लिखे गए हैं जो एक दूसरे पे मतलब किसी सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए गए हैं, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई किए गए हैं, और उसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो वो सब इक्वल हो जाते हैं। तो यही होते हैं इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है, या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इस तरीके से होते हैं, वो किसी सेम नंबर से किए रहते हैं। बहुत ही और थोड़ा टफ हो सकता है, तो कैसा हो सकता है, तो क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि चेक वीदर दीज आर इक्विवेलेंट। तो कह रहा है आप चेक करिए कि -9/11, 81/-99 क्या ये इक्विवेलेंट है, या -12/15, 36/60, ये क्या इक्विवेलेंट है। तो मैं देखिए सबसे पहला वाला लेते हैं। तो पहला वाला क्या है कि -9/11, सबसे पहले हमको करना क्या रहता है, अगर हमको इक्विवेलेंट चेक करना है ना, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो अब ये दोनों जो नंबर दिए गए ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद दोनों को चेक करते हैं क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे -9/11, तो -9/11 ये क्या है, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं। सेकंड देखते हैं कि 81/-99, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं कि अगर माइनस है तो उसको पॉजिटिव बना देते हैं, अगर डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए पता ही है कि माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा -81/99। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन नंबर्स क्या है जिससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 9 से ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 9 से अगर हम कैंसिल आउट करें तो 9 9 जा 81, और 9 1 जा 9, और 9 1 जा 9, तो ये आया कितना -9/11। अब देखिए जो हमारा पहला क्या था वो था 9/11, और इसको जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया तो वो कितना आया -9/11। अब देखिए दोनों इक्वल है ना, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स इनके इक्वल आ गए, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट है। अब दूसरा देखते हैं, जैसे -12/15 और 36/60, तो -12/15 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे, चेंज करते हैं, तो -12/15 को कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये क्या आया -4/5 आया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, -12/15 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो गया। अब देखते हैं 36/60 का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये देखिए ये 12 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है, 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60, देखिए ये कितना आया 3/5 आया। अब ये बताइए -12/15 का स्टैंडर्ड फॉर्म 4/5 हुआ, और 36/60 का स्टैंडर्ड फॉर्म 3/5 हुआ, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं क्या ये दोनों कोई दी हुई दो नंबर या और ढेर सारी नंबर्स क्या वो इक्विवेलेंट देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, तो रेशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन करने का मतलब बेसिकली होता क्या है, हमको बताना रहता है कि कौन सा नंबर मतलब कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है या कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो जैसे अच्छा मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि 2 और 4 में कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो आप कह देंगे 4, ठीक है, ये होता है ग्रेटर का साइन, 4 ग्रेटर, ठीक है, या तो लेस देन, ऐसे कह सकते हैं 2 इज लेस देन 4, ठीक है, 2 इज लेस देन 4 मतलब कि 2 4 से छोटा है। अच्छा ये बताइए 6 और 10 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 10 बड़ा है ना। अब मैं पूछ लूं कि -2 और 3 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 3। हमको ये पता है कि जो 0 होता है उसके राइट साइड में 1 2 3 4 इधर जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में जो होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये ऐसे जाता जाएगा, ऐसे -100 -1000 -1 लाख
ऐसे करते करते ये इस साइड पूरा जाता रहेगा और ये जो हमारा जीरो के राइट साइड है 400, 1000, 10,000, लाख ऐसे करोड़ तक, मतलब ये बहुत इन्फिनाइट ये भी ऐसे जाता रहेगा, मतलब जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। ऐसे ये इधर चलता जाएगा राइट में हमारा और ये हमारा इधर चलता जाएगा लेफ्ट में, और बीच में होता है जीरो। तो जीरो के इधर जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होते हैं, ये नंबर जीरो से बड़े होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये जीरो से छोटे होते हैं। अगर हमारा कोई नंबर नेगेटिव, जैसे कोई नेगेटिव जैसे -2 ही मैंने अभी कहा, और पॉजिटिव के बीच में कंपैरिजन करने को आ जाए तो हमेशा हमारा पॉजिटिव बड़ा होगा, ठीक है। जो जीरो से इस साइड वो बड़ा होगा, तो हमेशा हमारा पॉजिटिव क्या होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये तो सिंपल हो गया, ये तो 2, 3, 4 ये सब में तो हम बता लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बट रेशनल नंबर में क्या हम ये बता पाते हैं? जैसे रेशनल नंबर क्या है कि -3/2 और 4/5 में बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब जैसे कुछ बच्चे देखिए होता क्या है कि -3/2 और -2/2, ठीक है, इसमें बच्चे बता देंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि नीचे वाला क्या है सेम रहता है, तो ऊपर वाले में देखना पड़ता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अच्छा ये बताइए -2 बड़ा है या -3? -2 बड़ा है या -3? सोच के बताइएगा। तो यहाँ पे जो -2 है ना ये बड़ा है, वैसे तो 2 और 3 में तो 3 बड़ा होता है, ये देखिए फैक्ट यही है, 2 और 3 में तो 3 बड़ा होता है, लेकिन -3 और -2 में -2 बड़ा होता है, क्योंकि हम जब इस साइड आ रहे हैं ना तो हम बढ़ रहे हैं, क्या हो रही हमारी संख्या बढ़ रही है। देखिए 1, 2, 3, 4, तो जैसे इधर से आएंगे तो ये सब बड़ी बड़ी संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं, और जब इधर जाएंगे तो संख्याएं छोटी होने जाती है, नंबर जो हमारी वो छोटी होने लगती हैं। जैसे -2, -3, तो -2 -3 से बड़ा है, ये जो -2 है ये -3 से बड़ा है, तो -2 और -3 में बड़ा कौन हुआ, -2। तो अब देखिए नीचे का हमारा सेम है, सिमिलर है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हमको चेक करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो -2 हमारा बड़ा है तो इसलिए ये हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। तो जिस साइड बड़ा रहता है उसके साइड ये ऐसे ओपन वाला का लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब 2 और 5 ये तो यहाँ पे डिनोमिनेटर भी बदल गया, अब हुआ बवाल। अब कैसे होगा, अब तो डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो भाई कैसे चेक करेंगे? तो देखो सबसे पहले ना हम यही देख लिए डिनोमिनेटर सेम है या ना हो, ये तो हमारा निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो भाई पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है तो इसके तरफ ऐसा साइन लगा दें, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया ये। अब देखिए अगर कह दूं कि -3/2 और -4/5, अरे अब तो हो गया। अब भाई क्या होगा, अब तो दोनों तरफ निगेटिव और हमारा डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो क्या करेंगे? तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए करना क्या है हमको, जैसे -3/2 है तो हमने कहा था कि आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं ऊपर 5 से यहां भी 5 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 -15/10 ये हो गया। अब देखिए -4/5 में तो ये मेरा 10 हो गया, मुझे भी इसको 10 बनाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4 2 जा -8 और ये 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने 4/5 को -8/10 में कन्वर्ट कर दिया, -3/2 को -15/10 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब -15/10 और -8/10 में कौन सा बड़ा है? अब देख सकते हैं मेरा ये नीचे वाला भी सिमिलर है, नीचे वाला मेरा सिमिलर है, तो मैं -15 और -8 में कौन सा बड़ा हुआ मेरा? हमको पता है कि जो निगेटिव वाले नंबर्स होते हैं जिसकी जितना ज्यादा ये बड़ा होगा ना वो इतना छोटा होता है, जिसका जितना ज्यादा ये बड़ा होगा, तो -15 के साथ निगेटिव लगा तो ये छोटा है, तो -8 बड़ा है यहाँ पे, तो -8 ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब हम, लेकिन क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा था कि -15/10 और -8/10 बताइए, वो तो पूछा था -3/2 और -4/5 में बताइए, तो -3/2 और -4/5। देखिए 4/5 को हमने -8/10 लिखा था ना, तो हमारा 8/10 बड़ा है इसलिए हमारा -4/5 ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कंपैरिजन, हम चेक करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा या कौन सा इक्वल है। जैसे 2 = 2, ये 2 = 2 है ना, -3/2 = -10, जैसे -6/4 ये इक्वल है कि नहीं? देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे उसके बाद कंपेयर करेंगे ना इक्वल है कि नहीं। तो -3/2 ये इक्वल है -6/4 के, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। तो इस तरीके से होता है कंपैरिजन रेशनल नंबर का, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब आगे हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। बेसिकली मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है उन सबकी हम एक्सरसाइज जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तब हमको क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से हमको करना रहता है, ठीक है।